पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट माने जाने वाला दाल मंडी बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है, प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए कि बारिश के बाद जो यहाँ का चौड़ीकरण अभियान है वो शुरू किया जाए। फिलहाल इस जो मार्ग है, जो स्थल है, वहाँ पर कई दुकानें हैं, इसके अलावा धार्मिक स्थल भी हैं। अब जो वहाँ के केयर टेकर हैं उनका क्या कहना है, हमारे साथ बातचीत के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। यासीन साहब, आप इस विषय को लेकर कोर्ट तक भी पहुँचे हैं और अब मुख्यमंत्री का ये बयान कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि बरसात के बाद वहाँ का कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन हमें अफसोस है कि कुछ चैनलों ने उस कार्रवाई के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया, जैसे फ़ौरन बुलडोज़र चल जाएगा, मस्जिद पे फ़ौरन बुलडोज़र आ जाएगा। एक चैनल ने तो उस न्यूज़ के साथ हमारी ज्ञानवापी मस्जिद भी दिखा दिया है, जो बहुत ही ख़राब है और हमें मजबूर करती है कि हम जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई। ये और हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि वो इस मसले में सफाई दें कि क्या वस्तु स्थिति है। हमने अभी तक जो लेटर भेजा है उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, न PWD से, न मंडल आयुक्त महोदय से, न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय से, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, न नगर आयुक्त महोदय की तरफ से। हम समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत से लोग पहुंच रहे हैं कि साहब ज़बरदस्त इसको चौड़ा कर दिया है, ठीक है, लेकिन क्या कानून से हटके कोई करेगा ये कार्रवाई? अदालत ने जब एक निषेधाज्ञा लगा दिया, स्टे ऑर्डर कर दिया है, क्या स्टे ऑर्डर को अनदेखी करके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी को ख़तरे में डालते हुए क्या इस तरह की कार्रवाई कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के प्रथम दावेदार माने जा रहे हैं, वो भी इस तरह का निर्देश नहीं दे सकते हैं कि आप बिना कानून की अनदेखी करते हुए फ़ौरन जाइए, गिरा दीजिए। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। हम समाचार पत्र संकलन करने वाले लोगों से ये आग्रह करना, गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इससे परहेज़ करें और इस तरह की बयानबाजी न करें जो अन्यथा हो, और मुसलमानों में अन्यथा रोष व्यक्त हो और मुख्यमंत्री के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाने लग जाएं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हें लगता है कि सड़क चौड़ी करें, जहाँ इंक्रोचमेंट है उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी मस्जिदें अपनी जगह पे हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं। दूसरी बात, जो वक्फ एक्ट है वक्फ बाय यूज़र से भी बाधित है, हर तरह से बाधित है। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने सुना है परसों मस्जिदों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, करें वो, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए करें और न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसके तहत करें। न्यायालय ने स्पष्ट दुकानदारों को भी और एक मस्जिद को भी और मस्जिदें भी जो जा रही हैं अदालत में, उनके लिए ये स्पष्ट आदेश है कि न्याय संगत सारे कार्य हों, और मस्जिदों के बारे में तो स्पष्ट निर्देश है कि इनको कतई न छुआ जाए। और इसको लेकर आप न्यायालय जहां वो मार्ग है वहां पर तकरीबन 5 से 6 मस्जिद होने की बात भी कही जा रही है, और आप इस विषय को लेकर न्यायालय में भी पहुंचे हैं। मौजूदा स्थिति कोर्ट में क्या है इस विषय को लेकर? देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी और सुप्रीम कोर्ट का तो स्पष्ट निर्देश है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो बाधित है उनको कतई न छुआ जाए। इसलिए न्यायालय, हाई कोर्ट हो या जो भी कोर्ट हो, वो उसी दिशा निर्देश का पालन करेगी। हमारे लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ। यासीन साहब, आपको क्या लगता है इसका आपने पहले भी जिक्र किया था कि इसका विकल्प हो सकता है दाल मंडी का, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, लेकिन इस प्रकार से अगर सरकार द्वारा ये कहा जाता है तो आगे आप लोग क्या विचार करेंगे? क्या आगे आप लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? अगर अदालत की अवमानना करते हैं ये, तो नेचुरली हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुकानदारों के मसले में ये कह दिया है कि कानून का पालन हो, कानून के तहत कार्रवाई हो। तो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो ऐसा नहीं कि बरसात जैसे ही ख़त्म होगी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, तो फ़ौरन ये बुलडोज़र लेके पहुंच जाएंगे। हमारे समाचार
संकलन करने वाले बंधु ये कह रहे हैं जैसे फ़ौरन पहुंच जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री महोदय का आशय भी नहीं था। और हम प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे वो इस बात में स्पष्ट करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरह बिगड़नी नहीं चाहिए। और एक अंतिम सवाल, उन्होंने मुहर्रम के ताज़ा जुलूस का भी जिक्र करते हुए एक बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। अगर जो ताजिया की हाइट है निर्धारित की गई है तो कुछ सोच कर किया गया है कि एक दूसरे पक्ष के साथ न्याय हो, नहीं तो इसकी आड़ में अगर कुछ लोग जाते थे तो बारजा तोड़ना पड़ता था और पेड़ की टहनी काटनी पड़ती थी। देखिए, हम इस बात का तो स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के। वजह यह है कि मैंने खुद देखा है भाई, जब एक दिशा निर्देश दे दिया गया है कि हाइट इतनी बड़ी हो, क्योंकि जो पूजा का मूर्तियां होती उनके लिए भी एक दिशा निर्देश है कि इतनी हाइट की मूर्ति होनी चाहिए, और रखते भी हैं लोग। तो आप क्यों ऐसा करेंगे? हमें तो नहीं लगता है कि हम लोगों को, मुसलमानों को इस तरह करना। ठीक है, उसका पालन करें। आप एक सांकेतिक ये चीज़ है, ताज़िया सांकेतिक है, तो उसको उसी हिसाब से करें ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यहाँ पर हम मुख्यमंत्री की इस बात पे सहमत हैं। ठीक है। और एक और अंतिम सवाल, जब भी देश में कोई धार्मिक आयोजन त्यौहार आता है कुछ विषय सुर्खियों में हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा इस बार सुर्खियों में है, नेम प्लेट का विषय काफ़ी चर्चा में रहा। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा तो एक धार्मिक यात्रा है, उस पर हमारा कुछ भी कहना हम उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक नेम प्लेट है लगाने का है, उससे दुराव पैदा होगा, इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए। और उसका कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है। प्रशासन को, शासन को इसको देखना चाहिए कि ये इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।